भारत की दिक्कत मालूम क्या है? भारत की राजनीति की, हम व्यक्ति को मछली पकड़ना नहीं सिखाना चाहते। फिर वही बात कहूंगा, वो बहुत मेहनत का काम है, क्यों करें? हम कहते हैं मेरे घर आ जाना शुक्र को, हम मछली खिला देंगे बना के। जब आप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा वो आदमी? मैं यही सवाल को पूछते पूछते मुझे 35 साल हो गए राजनेताओं से, कि भाई आप आदमी को इस लायक क्यों बनाने की कोशिश में, जद्दोजहद में अपनी शक्ति क्यों नहीं झोंकते हैं कि उसको ये 100, 200, 500, 1000 रुपए की खैरात में कोई रुचि ना रहे, वो इतना समर्थ हो जाए। लेकिन इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं और ये बात सब पर लागू, हालांकि मुझे मालूम है सारे मेरे मित्र हाथ उठाएंगे हमको कुछ कहना है, लेकिन ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, प्रवक्ता हैं कुछ कहेंगे, ये सच्चाई ये है भारत की। अरे भैया रुकिए, आर्थिक तो आपको अवसर दिया था, बोलिए। आर्थिक तौर पर सक्षम और पढ़ा लिखा वोटर, नहीं अभी आप समय नहीं दे पाऊंगा। आर्थिक तौर पर सक्षम और पढ़ा लिखा वेल टू डू वोटर ज्यादा मुश्किल होता है राजनीतिक लोगों के लिए हैंडल करना, ठीक? बनिस्पत गरीब बस्ती में जाइए, वहां वोटों को आप जल्दी मैनेज कर लेते हैं। ये गणित हमने देखा, इसलिए आप तो क्या बताओ, जितना आपकी कुल आयु है उससे ज्यादा समय से तो मैं भारत की राजनीति देख रहा, इसलिए हमको ये ना समझाओ कि ना 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 ऐसा है, ठीक? अभी आप दिल्ली में जोरबाग में जाएं, आर.के. मिश्रा, वहां के कोठियों में जो लोग रह रहे हैं वो आपको अंदर पकड़ लेंगे, 1.5 घंटा आपसे बहस करेंगे और आपके पसीना निकाल देंगे, और फिर भी गारंटी नहीं वोट देंगे कि नहीं देंगे क्या? और घर में लोग हैं 3, क्या इतनी बहस करेंगे आपसे? क्या आपको ऐसा आदमी क्यों चाहिए? आपको सीलमपुर वाला मामला सूट करेगा क्या? एक गली में घुसे 1500, 2000 वोटर है? कैश क्रॉप की तरह कुछ ना कुछ किया है, इस जेब से उस जेब से, अब वोट पक्का। आपको खोड़ा सूट करेगा राजनीति में। अरे मोदी जी ने वही वादे किए थे, चाहे अरविंद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई। अब भाई इनकी आवाज अभी बंद करिए, ठीक है? अभी सबकी आवाज बंद रखिए। त्यागी जी बोल लिए, जब अवसर था तब बोल लिए थे, ठीक? उस पर किसी राजनीतिक दल की रुचि नहीं। नौजवान को इस लायक बना दे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए ना, इसमें रुचि नहीं। ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। मैं तो हैरान हूं, ऐसे ऐसे चुनाव के वादे होने लगे, ऐसे ऐसे दल, उनको शर्म नहीं आती जो कहते हैं 5 किलो देसी घी भी देंगे। कोई राजनीतिक दल का ये काम है 5 किलो देसी घी दी ना, और वो लोग भी कहते हैं हम देश के लिए चिंतित हैं। ये तरीका ठीक नहीं। इससे सामान्य व्यक्ति पर बोझ पड़ता है। आपकी सत्ता प्राप्ति के संसाधन ऐसे हैं, उससे सामान्य व्यक्ति जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, अपना परिश्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसके ऊपर बोझ पड़ता है। केक तो उतना ही है, चाहे जैसे बांट लो। और ये जो तर्क बताया जाता है कि मेरा बजट 5 लाख करोड़ का, तेरा बजट 2 लाख करोड़ का, उनका बजट 6 लाख करोड़ का, ये सुनने में बड़ी संख्याएं लगती है आर.के. मिश्रा जी, ठीक? लेकिन हकीकत ये है, जब इसके खर्चे का हेड्स देखते हैं ना हम, तो संख्या छोटी लगती है। ये क्या, जब 15 करोड़ लोगों को हम राशन देंगे ना, वो भी इसी 6 लाख करोड़ से निकलेगा ना। मिड डे मील भी बच्चों के लिए इसी से जाएगा। 2.5 करोड़ लोगों, बच्चों को जूता, मोजा, बस्ता और ड्रेस जाएगी ना। केक तो उतना ही है ना। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करता हूं कि ऐसा मत बोलिए। लोगों की आंखों बेमतलब के आकांक्षाओं को मत जगाइए जो पूरी नहीं हो सकती। और एक बार मैंने कहा था, आप सबके चाल चलन देख के ऐसा लगता है कि मान लीजिए, ईश्वर ना करे ऐसा हो मिश्रा जी, त्यागी जी, लेकिन आप दोनों राष्ट्रीय दल हो, मान लीजिए आप लोगों से ऊब कर, चिढ़ कर, खिन्न होकर भारत में कोई ऐसा अलवेला आदमी उठ के खड़ा हो गया किसी चुनाव से पहले, क्या, जिसने कहा कि भाई हर परिवार को एक 4 पहिया गाड़ी, 50 लीटर पेट्रोल और 5,000 रुपया घूमने के लिए फ्री देंगे, हमको वोट दो। तो आप लोग कहां चुनाव लड़ोगे?
कहां चुनाव लड़ेंगे भाजपा कांग्रेस? वोट ही नहीं मिलेगा। छोटी पार्टियां तो छोड़ ही दो, आप ही लोगों को वोट नहीं मिलेगा। जब यही करना है और बाद में जब सरकार अगर बन जाएगी तो शर्तें लागू कर देंगे, तो कुल 1 लाख आदमी को गाड़ी देनी पड़ेगी, इतनी शर्तें थोप देंगे। वो शर्तों वाला ड्राफ्ट बाबू हमारे यहां अच्छा तैयार कर लेते हैं। एक फैसला हुआ कि फला स्थिति के जो छात्र बच्चे हैं उनको लैपटॉप और उससे छोटे 10वीं वाले इनको मिलेगा टैबलेट। समाजवादी पार्टी की सरकार में के चुनाव में 12 में पूरे प्रदेश में मैंने जोड़ के बताया ऐसे ही मंच पर कि भाई साहब उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों को देख ले, हाई स्कूल इंटर के, और उनमें 5 का गुणा कर दें 5 साल की सरकार। क्या मैंने इतने टैबलेट और लैपटॉप तो कोई माई के लाल बांट नहीं सकता। पूरे देश की सरकारें मिल जाओ तो नहीं बांट पाओगे। 60 से 70 लाख बच्चा बैठता है 10वीं 12वीं के इम्तिहान में। क्या हुआ? कुल 36 लाख के आसपास बटे क्या, जबकि एक ही साल में 56 लाख 60 लाख बच्चा बैठ जाता है। और टैबलेट तो मेरे ख्याल से 10 लाख को बटा होगा, वो तो फिर बाद में झोले से निकले ही नहीं। क्या? लेकिन आप लोगों ने घर घर लड़ाई करा दी। बेटा बाप से बोला कि या तो हमको लैपटॉप लाके दो, नहीं तो सपा को वोट देंगे। वो कह रहे लैपटॉप देंगे। ये तरीका ठीक नहीं है ना। जो कमजोर आदमी है, जिसके पास संसाधन नहीं, वो तो किसी भी आश्वासन पर भरोसा कर लेगा। आप उसको कुछ भी बेच के निकल सकते हैं, कोई भी झुंझुना थमा के निकल सकते हैं। उसको तो दिन की मनरेगा जैसे स्कीम में आदमी काम कर रहा है। 75 साल की आजादी के बाद 80 करोड़ लोगों को हमको भोजन प्राप्त करें, वो उनका शरीर बना रहे, इसके लिए अनाज देना पड़ रहा है। तो उसके लिए जब हम ऐसी घोषणाएं कर देते हैं कि घी देंगे, तेल देंगे, मिर्च देंगे, मसाला देंगे, मैगी देंगे, फलाना ढिकाना, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल और चलने के लिए गुलाबी रंग की स्कूटी भी देंगे। ये देश का घोषणा पत्र है, ये राजनीति का घोषणा पत्र है। गरीब का बेटा बेटी पढ़ जाए, उसको समय से नौकरी मिल जाए, लोन मिल जाए, अगर कुछ कारोबार करना चाहता है। ये जरूरी चीजें नहीं है क्या? इन पर ध्यान नहीं किसी का। रोजगार के लिए लड़का पूरे देश भर में धरना दे रहा है और लाठी खा रहा है, किसी की सरकार हो, उन पर ध्यान नहीं। मंच पर आए, बोले ठीक है सबको 1-1 किलो लड्डू फ्री मेरी तरफ से, बस जीत के चुनाव। क्या करना है? जहां चुनाव जीतना जिस देश में इतना सस्ता हो जाए, उस देश में ये बुनियादी सवाल कौन उठाए और कौन पूछे? वो कहेंगे अमिताभ जी का दिमाग खराब है, इसी बहस लेके बैठ जाते हैं। बताइए, नौकरी देने के चक्कर में हम पड़े टाइम खराब करें। नौकरी दे दीजिए, उसे आपके अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे आपके लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे 300 यूनिट की मुफ्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिरी बात कह के बात समाप्त करूंगा। अवधेश बैठे हैं, ये तो बिजली के बड़े प्रकांड हैं, सब मामलों को जानते हैं। अगर आप भारत के किसान की, मिश्रा जी, फसल के वाजिब दाम सुनिश्चित करा देते, हमारे राजनीतिक दल जो सरकारों में रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, किसी राज्य में किसी किसान को फ्री बिजली चाहिए ही नहीं थी। उसकी फसल नुकसान हो जाए तो ईमानदारी से बीमा में क्लेम मिल जाए और उसका रेट ठीक मिल जाए उसको। ये भीख किसको चाहिए जो आप देते हो सब लोग मिलके? 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, ऐसा लग रहा है संजीवनी बूटी बांट रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि आदमी इतना गरीब है कि उसके लिए ये भी संजीवनी बूटी है। ये प्रशंसा का विषय नहीं, ये खेद का विषय है, ये शोक का विषय है, ये चिंतन का विषय है, ये चिंता का विषय है। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम,
वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।